नमस्कार दोस्तों, मैं बीनू जायसवाल, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज बनाऊंगी सफड़ा या भुटकी की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और ये बरसात के सीजन में मिलती है और ये एक तरह का मशरूम है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। और ये मिलते हैं नेपाल के सटे हुए सीमावर्ती राज्यों में, बहुत ही इसी तरीके से मिल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ये मिलते हैं। तो जब भी आपको ये मिल जाए मशरूम या सफड़ा, तो आप इस सब्जी को किस तरह से बनाएंगे वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं आपके साथ सफड़ा या भुटकी की सब्जी। और आप इसे क्या कहते हैं अपने यहाँ ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये इसका बहुत तरह के नाम भी हैं और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं हम सफड़ा या भुटकी की सब्जी, जो हमारे यहाँ इसे इसी नाम से बुलाते हैं। तो हमने इसे धुल लिया है, क्योंकि ये मिट्टी में होते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं, इनकी खेती या बुआई नहीं होती है। तो इस तरह से ये मिट्टी में होते हैं, तो इन्हें पहले भिगो दीजिए पानी में और फिर इसे रगड़ कर धुल लेते हैं। तो बहुत ईजी तरीके से धूल मिट्टी इस पे से हट जाती हैं। तो इस तरह से मैंने साफ कर लिया है, लेकिन इसका कलर इस तरह काला भी होता है और थोड़े थोड़े ये सफ़ेद भी एक दो मिल जाते हैं। तो अब इन्हें हम क्या करेंगे, काटेंगे दो टुकड़ों में। इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी ये छोटे होते हैं। तो चलिए इसे पहले हम कट करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने इसको दो टुकड़े में कट किया है और ये देखिए बीच का भाग इस तरह से काला होता है, हार्ड होता है। तो ये एकदम सही होते हैं, मतलब ये ख़राब नहीं होते हैं। और अगर ये बीच का पार्ट सफ़ेद भी किसी किसी में होता है तो ये भी ख़राब नहीं है। जो ज़्यादा पक जाते हैं वो थोड़े काले हो जाते हैं बीच के भाग, और जो पके नहीं होते हैं वो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं। और अगर इसमें बीच का भाग ज़रा सा भी आपको महका या थोड़े से गीले हों तो आप उसे फेंक दीजिए। कुछ इसमें ख़राब भी कभी कभी एक दो निकल जाते हैं। तो ये तरीका है इसे धुलने, काटने और पहचान की कि आपके जो सफड़े हैं वो ख़राब हैं या अच्छे हैं। तो मेरा एक या दो ख़राब निकला था, जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बीच का भाग पिलपिला है। तो हम इसमें के लिए हम मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, शाही जीरा और जावित्री के फूल। अब इन सब के साथ हम लेंगे एक बड़े गांठ का लहसुन और एक बड़े प्याज को टुकड़ों में कट कर लिया है मैंने। और इन मसालों को हम मिक्सर में डालेंगे। हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, क्योंकि मैं आधा किलो सफरा ली हूँ। और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और इसे पानी डालकर हम बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। ये मसाले हमारे तैयार हो जाते हैं सफड़े की सब्जी बनाने के लिए, जो बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। क्योंकि जब भी हम इस तरह की सब्जी बनाते हैं तो हम फ्रेश मसाले ही पीसते हैं, तो इसमें सब्जी अच्छी बनती है। तो मसाले तैयार है। अभी कुकर में हम गरम करेंगे सरसों का तेल, 2 तेजपत्ता और थोड़ी सी हींग डाल करके 3 बड़े प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे प्याज को हम। और जब हमारे प्याज अच्छी तरह से भून जाए तो इसके साथ हम डाल देंगे थोड़े से खड़े मसाले। तो यहाँ मैंने एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 2 लौंग, दालचीनी और थोड़ी सी मैंने इसमें जीरा डाला है। और प्याज के साथ इसे भूनेंगे ताकि इसका फ्लेवर तेल में भी अच्छी तरह से आ जाए मसालों का। और जब हमारे प्याज को इस तरह से भूनकर तैयार हो रहा है, ये देखिए, तो जब इस तरह से प्याज भून जाए और तभी हम इसमें डाल देंगे अपने जो मिक्सर में मसाले पीस करके मैंने रखे हैं। तो सारे मसालों को हम डाल देंगे और जार में कुछ थोड़ा सा पानी डालकर धोकर डाल दूंगी मैं, क्योंकि वेस्ट में कुछ भी नहीं छोड़ती। और इस तरह से हम मसालों को भूनेंगे अच्छी तरह से कि जब तक पानी सूखे और ये मसाले भुने भी। तो माँ का तरीका अपनाऊंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी और फिर इसको ढक करके पकाऊंगी धीमे धीमे आंच पर। जब भी मसाला वो भूनती थी तो ढककर भूनती थी, ताकि इसकी महक जो है अंदर तक बनी रहे। तो इस तरह से हम धीमी आंच पर मसाले को चलाते रहेंगे 1 से 2-3 मिनट के बाद। और फिर इसे हम ढकते रहेंगे बार बार, क्योंकि जब भी हम इसे ढककर भूनेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से भुनकर तैयार होते हैं। तो देखिए मसाले में भूनती रहूंगी और आपको दिखाती रहूंगी कि मसाले हमारे कैसे हो रहे हैं। मसाले जो है तेल छोड़ रहे हैं और ये बिल्कुल लगते नहीं है। इस तरह से मोटे तले के बर्तन में हम जब मसाले भूनते हैं ढक ढक करके, तो मसाले हमारे बिल्कुल तैयार है। तेल अलग हो चुका है और मसाले हमारे इस तरह से दानेदार हो गए। ये देखिए, जब मसाले इस तरह दानेदार हो जाएं तभी समझ लीजिए कि मसाले हमारे भुन करके तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे जितनी की हमें ग्रेवी करनी है। तो सफड़ा भी हमारा पानी छोड़ता है, ये बात ध्यान रखनी है। उस हिसाब से हमें पानी डालना है, नहीं तो हमारा जो है ग्रेवी बहुत पतली हो जाएगी। तो मैंने यहाँ 1 गिलास पानी डाला है। और अब इसमें हम डाल देंगे अपने सफड़े को। तो सफड़े डाल करके और फिर इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। पहले भी मैंने मसाले में नमक डाला था, तो आप उस तरह से टेस्ट करके डालें। तो इस तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखने में थोड़े काले लगते हैं, लेकिन सब्जी बन करके बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। तो पानी मैंने इतना डाल दिया है जितनी मुझे चावल या रोटी से ग्रेवी खानी है। थोड़ी सी ये बनने के बाद ठीक होती है ग्रेवी, तो उस हिसाब से आप पानी डालें कि पानी सफड़ा भी पक जाए और पानी भी ये छोड़ते हैं और ग्रेवी भी हमारी अच्छी सी तैयार हो जाए।
तो देखिए कुछ इस तरह से ग्रेवी मैंने रखी है, क्योंकि अभी हमें 2 सीटी लगा करके इसे पकाना है। आप चाहे तो कढ़ाई में भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इसे 2 सीटी लगाऊंगी ताकि झटपट तैयार हो जाए और टेस्टी भी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ देखिए मैंने सीटी लगा दिया है और अभी हम 2 सीटी का इंतज़ार करेंगे और जब कुकर आराम से ठंडा हो जाए तभी से हम खोलेंगे। तो 2 सीटी लग गई है, कुकर खुल गया है आराम से ठंडा होने के बाद। तो ये देखिए हमारी सब्जी इस तरह से तैयार होकर के, जिसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक जाती है और बहुत टेस्टी महकती है। तो यहाँ पर ये सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये देखिए चला के मैं दिखा रही हूँ। तो अभी थोड़ा ये जमेगी और ये ठीक हो जाएगी ग्रेवी। तो मैंने इस तरह से उतार लिया है और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे चावल से, रोटी से, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं गर्मा गर्म। तो देखिए मैंने इसे सर्व कर दिया है और मैं इसे खाऊंगी थोड़ा सा जीरा राइस के साथ। तो मैंने यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया जीरा राइस और निकाल लिया मैंने यहाँ पे सफड़े की सब्जी। नॉनवेज जो पसंद करते हैं उनके लिए सब्जी बहुत अच्छी लगती है उन्हें, तो ज़रूर आप बनाइए अगर आपको ये मिल जाती है। और अगर इस तरह से रेसिपी आपको पसंद आएगी तो फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।